Good morning, good afternoon and good evening to everyone, dear students. तो dear students, सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमदो सना है जिस अल्लाह ताला ने मुझे आज फिर से आप बच्चों के साथ बात करने का मौका अता फरमाया। और मुझे उम्मीद है कि तमाम मेरे प्यारे बच्चे, मेरे फैमिली के बच्चे अल्लाह की फजल करम से ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जैसे कि आप बच्चों को पता ही है कि आज का जो हमारा क्लास रहेगा ये बेसिक साइकिल का फर्स्ट वन क्लास रहेगा। यानी कि जिस बेसिक साइकिल की मैंने बात की थी बेसिक क्लास के अंदर, उसी बेसिक साइकिल का आज हमारा फर्स्ट वन क्लास रहेगा। यानी कि आज हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आज इस टॉपिक के अंदर बेटा हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जो कि हर किसी बच्चे के लिए बेटे इंपॉर्टेंट है। चाहे कॉमर्स का 11th स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का 12th स्टूडेंट हो, जेके एसएसबी का स्टूडेंट हो, चाहे एफए का स्टूडेंट हो, यानी कि कोई भी एग्जाम जिसमें अकाउंट्स का सिलेबस आता है, तो उन बच्चों के लिए आज का टॉपिक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि आज इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे बेटा हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि आज हम जानेंगे इतिहास किस तरीके से अकाउंटिंग का हुआ, और उसके बाद हम जानेंगे कि अकाउंटिंग का वर्ड आया कहां से, यानी कि ओरिजिनेट कहां से हुआ अकाउंट्स का वर्ड। और उसके बाद हम जानेंगे कि ये वर्ल्ड में आखिर किस तरीके से आ गई, यानी कि किसके फॉर्मेट में आ गई अकाउंटिंग। और उसके बाद हम फिर जानेंगे कि अकाउंटिंग इंडिया में किस तरीके से आ गई और किसने इंट्रोड्यूस किया हिंदुस्तान के अंदर अकाउंटिंग को। और उसके बाद हम फिर जानेंगे बेटा फादर ऑफ अकाउंटिंग, और क्यों उसी को फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा गया। ये सभी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर बेटा पढ़ेंगे। लेकिन मैं आप बच्चों को बेटा एक रिक्वेस्ट करता हूं, बेटा प्लीज एंड प्लीज आपके सामने खाली खाली पेन कॉपी होनी चाहिए, यानी कि आपके आसपास में बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। आपका बेटा फोन और आपका कॉपी पेन होना चाहिए, बाकी आप बच्चों के सामने कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा कंसंट्रेट आप बच्चों को आज इस क्लास के अंदर देना है, यानी कि 100% फोकस आज आप बच्चों को यहाँ पे करना है। क्योंकि यह जो क्लास है ये बेसिक साइकिल का बेस रहेगा, यानी कि यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आज का क्लास आप बच्चों को समझ आ गया तो आपको ये जो बेसिक साइकिल मैंने आप बच्चों के लिए बनाया, ये सभी बेसिक क्लास आप बच्चों को फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि हर किसी मेरे फैमिली के बच्चे को बेटा चेहरे पे बिल्कुल बेटा एक मुस्कुराहट होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा आप बच्चों को, सर हाउ इज द जोश, हाय सर, हाउ इज द जोश, हाय सर, हाउ इज द जोश, हाय सर। ओके बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जानेंगे बेटा आज हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का जो इतिहास है, अकाउंटिंग का इतिहास किस तरीके से हुआ। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में भी आपको इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो उनके अंदर भी आप बच्चों को इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। ठीक है बेटा, तो हम जानेंगे बेटा हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का इतिहास किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो अगर इसी हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग को मैं बेटा आपको एक इजी वे में समझाऊंगा, तो मैं इस हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग को आप बच्चों को 3 तरीके से बेटा समझाऊंगा। सर ये 3 तरीके क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिए, मेरे साथ लिखने की कोशिश करिए। मैं आप बच्चों को इस हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, यानी जो अकाउंटिंग का इतिहास है, इसको मैं आप बच्चों को एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। और इसको समझाने के लिए मैं आप बच्चों को 3 तरीके से हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग को समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप बच्चों को बताऊंगा सर डब्ल्यू एंड आई। सर ये WWI का मतलब क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस W का मतलब है वर्ड, यानी कि अकाउंट का वर्ड आया कहां से। ओके सर, ठीक है, यहां तक ठीक है। और उसके बाद इस W का मतलब है वर्ल्ड, यानी कि अकाउंटिंग वर्ल्ड में किस तरीके से इंट्रोड्यूस हो गई, किसके फॉर्मेट में आ गई। ठीक है बेटा, और इस I का मतलब है बेटा कि इंडिया में अकाउंटिंग किस तरीके से इंट्रोड्यूस हो गई। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अकाउंटिंग का वर्ड आया कहां से, यानी कि अकाउंटिंग का वर्ड ऑरिजिनेट कहां से हुआ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे साथ लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम लिखेंगे, आप भी मेरे साथ लिखो, हम लिखेंगे जो अकाउंटिंग का वर्ड है
आप भी मेरे साथ लिखने की कोशिश करेंगे बेटा। हम लिखेंगे द ऑरिजिन ऑफ द वर्ड, द ऑरिजिन ऑफ द वर्ड, द ऑरिजिन ऑफ द वर्ड अकाउंटिंग, या आप लिख सकते हो अकाउंटिस्ट comes from the old French word, old French word। सबसे पहले बेटा वर्ड आ गया काउंटर। क्या आ गया बेटा? काउंटर। मैं रेड से लिखूंगा ताकि मैं आप बच्चों को समझ आ जाएगा अच्छे से। तो अकाउंटिंग का वर्ड जो है ये फ्रेंच के वर्ड काउंटर से आ गए। किस वर्ड से आ गए मेरे प्यारे बच्चों? सर काउंटर। और उसके बाद दूसरा वर्ड आ गया अकाउंट, ACONT बेटा। और उसके बाद तीसरा वर्ड आ गया अकाउंटर, ACOUNTER। और उसके बाद हमारा कौन सा वर्ड आ गया मेरे प्यारे बच्चों? तो उसके बाद हमारा कौन सा वर्ड आ गया? उसके बाद हमारा वर्ड आ गया बेटा सर काउंटर। उसके बाद जो पहले आ गया बेटा काउंटर, और उसके बाद क्या आ गया बेटा? अकाउंट। और उसके बाद क्या आ गया? अकाउंटर। और उसके बाद हमारा कौन सा वर्ड वजूद में आ गया? सर अकाउंट का वर्ड। ओके, समझ में आ गई मेरी बात? तो मैंने क्या बोला कि मैंने आप बच्चों को सबसे पहले ये बोला कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे फैमिली के बच्चों, मेरे लाले, मेरे पीले, मैंने आप बच्चों को सबसे पहले बोला कि जो अकाउंटिंग का वर्ड है ये फ्रेंच के 3 वर्ड से आ गया। तो सबसे पहले आ गया काउंटर, और उसके बाद आ गया अकाउंट, और उसके बाद आ गया हमारा अकाउंटर, और उसके बाद हमारा कौन सा वर्ड आ गया बेटा? सर अकाउंट वर्ड कॉमर्स के दुनिया में आ गए। ठीक है, तो अगर आप बच्चे इन तीनों का मतलब समझोगे तो इन तीनों का मतलब है बेटा, इन तीनों का मतलब है टू काउंट, यानी कि टू सम अप, किसी चीज को गिनना, किसी चीज को काउंट करना। और समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों? तो मैंने आप बच्चों को बोला कि मेरे प्यारे बच्चों ये जो अकाउंट का वर्ड है ये ऑरिजिनेट कहां से होगा? सर फ्रेंच के वर्ड काउंटर से। सर उसके बाद प्रोग्रेस में आ गए तो उसके बाद कौन सा वर्ड आ गया? सर अकाउंट। सर उसके बाद हमारा अकाउंटर, और उसके बाद हमारा कौन सा वर्ड वजूद में आ गया? सर अकाउंट का वर्ड वजूद में आ गया। ठीक है, अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि बेटा मुझे बताइए कि अकाउंट का वर्ड आया कहां से, तो आपको इस तरीके से जवाब देना है कि जो अकाउंट का वर्ड है ये फ्रेंच के 3 वर्ड से आ गए। सबसे पहले काउंटर आ गया, उसके बाद अकाउंट, और उसके बाद अकाउंटर, और उसके बाद हमारा अकाउंट का वर्ड वजूद में आ गया। और इन तीनों का क्या मतलब है बेटा? टू काउंट, टू सम अप, यानी कि किसी चीज को काउंट करना, किसी चीज को गिनना। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ आ गई? ओके सर, समझ में आ गई। तो अब हमें जानना है कि हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, यहां से आप बच्चों का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप दैट कि अब हम समझेंगे कि वर्ल्ड में अकाउंटिंग किसके फॉर्मेट में आ गए, किसके रूप में आ गए। ठीक है बेटा, तो मैं आप बच्चों को समझाऊंगा कि अगर हम बेटा आज से थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले अकाउंटिंग मेसोपोटामिया के अंदर आ गई। MESOPOTAMIA, मेसोपोटामिया। तो अकाउंटिंग सबसे पहले बेटा कहां पे आ गई? सर मेसोपोटामिया। सर मेसोपोटामिया क्या है बेटा? ये एक हिस्टोरिकल रीजन है वेस्टर्न एशिया का, जो कि सिचुएटेड है कहां पे बेटा? जो कि सिचुएटेड है तिग्रिस के अंदर। कहां पे पड़ता है बेटा? तिग्रिस के अंदर। आप लिख सकते हो बेटा तिग्रिस के अंदर। सर यहाँ पे अकाउंटिंग किस तरीके से आ गई? सर किसके फॉर्मेट में आ गए? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे यानी कि जो अकाउंटिंग अकॉर्ड इन मेसोपोटामिया इन द फॉर्म ऑफ, आप लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ, सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ काउंटिंग। किसके फॉर्म में आ गई बेटा? सर काउंटिंग के फॉर्म में आ गई। और उसके बाद सर मनी के फॉर्म में आ गई। ओके मेरे प्यारे बच्चों। सर उसके बाद सर राइटिंग के फॉर्म में आ गई। ओके, क्लियर है यहां तक? तो मैंने क्या बोला? अगर हम बेटा आज से
थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो की बात करेंगे तो सबसे पहले जो अकाउंटिंग आई कहां पे बेटा, सर मेसोपोटामिया के अंदर। सर मेसोपोटामिया क्या है, ये बेटा वेस्टर्न एशिया हिस्टोरिकल रीजन है वेस्टर्न एशिया का, जो कि सिचुएटेड है तिग्रस के अंदर। तो अगर आपको कोई बच्चा बोलेगा, अगर आपको कोई भी पूछेगा कि मुझे बताए मेसोपोटामिया क्या है, तो इस मेसो का मतलब है बेटा बिटवीन, इस मेसो का मतलब है बेटा बिटवीन, एंड इस पोटा का मतलब है बेटा रिवर। समझ में आ रही है मेरी बात? दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज, यानी कि रिवर के बीच में है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज मेसोपोटामिया। समझ में आ रहे? तो मेसोपोटामिया में अकाउंटिंग किसके फॉर्म में आ गई, सर काउंटिंग के फॉर्म में आ गई, सर मनी के फॉर्म में आ गई, सर राइटिंग के फॉर्म में आ गई। तो आप बच्चों को फोकस किस चीज पे करना है, सर काउंटिंग पे आप बच्चों को फोकस करना है। मैंने इसको हाईलाइट किया, तो आप भी बच्चे इसको हाईलाइट करिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मेसोपोटामिया में अकाउंटिंग को एज काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले अकाउंटिंग मेसोपोटामिया में आ गई, ठीक है बेटा। आप इसको नंबर 1 लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो उसके बाद नंबर सेकंड, यानी कि नंबर सेकंड सर कहां पे आ गई, तो उसके बाद हमारी जो अकाउंटिंग है ये उसके बाद आ गई बेटा बेबीलोनिया के अंदर। आप बच्चों ने नाम सुना होगा बेबीलोनिया, बेबीलोनिया आप बच्चों ने नाम अच्छे से सुना होगा, ठीक है बेटा। सर क्यों सुना होगा, इसका रीजन मैं आप बच्चों को अभी बताऊंगा, ठीक है। सर जो बेबीलोनिया है, बेबीलोनिया में सर अकाउंटिंग किस तरीके से आ गई, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाले मेरे पीले, बेबीलोनिया में अकाउंटिंग को, यानी कि जो हम पेमेंट ऑफ वेजेस करते थे, यानी कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस होता था, आप ऐसे लिख सकते हो, जो पेमेंट ऑफ वेजेस होता था, पेमेंट ऑफ वेजेस जो होता था, पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन क्ले टेबलेट, ऑन क्ले टेबलेट, यानी कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस, सबसे पहले मैं आप बच्चों को समझाऊंगा बेटा वेजेस एंड सैलरी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, ठीक है बेटा। तो वेजेस एंड सैलरी में सर क्या फर्क है, तो मैं आप बच्चों को यहां पे लिखाऊंगा वेजेस एंड सैलरी। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए, वेजेस एंड सैलरी आप बच्चों को ये दोनों वर्ड्स बेटा यानी कि हर जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है। सॉरी यहां पे वाई लिखना है मेरे को। तो वेजेस एंड सैलरी, वेजेस हम बेटा पता है किसको देते हैं, सर लेबर को, ठीक है। जो मजदूरी करता है ना बेटा, उसको हम वेजेस देते हैं, ठीक है। एंड जो ऑफिस के अंदर काम करते हैं एम्प्लॉय जो होते हैं बेटा, उसको क्या देते हैं बेटा, सैलरी। ये बात याद आ गई, ये बात याद रहेगी बेटा। वेजेस किसको हम देते बेटा, लेबर को, एंड सैलरी किसको हम देते बेटा, सर एम्प्लॉय को। ओके, तो यह जो पेमेंट ऑफ वेजेस, यानी कि जो हम वेजेस देते थे बेटा मजदूर को, इसको रिकॉर्ड करने के लिए, इसको लिखने के लिए हम एक क्ले का टेबलेट बनाते थे बेटा। यानी कि क्ले का टेबलेट जैसे लाइक ब्रिक की तरह होता है ना बेटा, आपने देखा होगा इस तरीके से एक क्ले का टेबलेट बनाते थे बेटा। मैं आपको ये आप जो देख रहे हो ना बोर्ड पे भी आप जो देख रहे हो ना, इस तरीके से एक क्ले का टेबलेट बनाते थे और उस पे इसको हम रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से बेबीलोनिया के अंदर अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है बेटा। सर बेबीलोनिया, आपने बोला कि बेबीलोनिया का नाम सुना होगा आपने, उसका रीजन आपने बताया। बेबीलोनिया ही बेटा वो है जिसको हम बोलते हैं सिटी ऑफ कॉमर्स। क्या बोलते हैं बेटा, सिटी ऑफ कॉमर्स। बेटा ऑब्जेक्टिव आ सकता है बेटा, आपको कोई भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसको सिटी ऑफ कॉमर्स बोला जाता है, तो बेबीलोनिया को क्या बोला जाता है सर, सिटी ऑफ कॉमर्स। याद रहा यहां तक, समझ में आ गई ये मेरी बातें, बिल्कुल सर समझ में अच्छे तरीके से आ गई, ठीक है। तो अब हम जानेंगे, अब हम इसको थोड़ा बहुत इरेज करेंगे, अब यहां लिखेंगे हम थर्ड वाला, ठीक है। यानी कि थर्ड कहां पे अकाउंटिंग हमारे इंट्रोड्यूस हो गई, यानी कि कहां पे थर्ड नंबर पे हमारी अकाउंटिंग डेवलप हो गई, ठीक है बेटा। सबसे पहले मेसोपोटामिया के अंदर, उसके बाद बेबीलोनिया के अंदर, उसके बाद कहां पे आ गए सर, रोमन एम्पायर के अंदर। कहां पे बेटा, सर रोमन एम्पायर के अंदर। मैं आपके लिए बेटा थोड़ा बहुत पेन अलग अलग लिखने की कोशिश करूं ताकि आप बच्चों को अच्छे से समझ में चीजें अच्छे से आ जाएंगी, ठीक है बेटा। अगर टाइम लगेगा कोई चिंता नहीं, अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, अगर आप लोगों को कंसेप्ट में मास्टरी हो जाएगी, वो कमाल की बात है, ठीक है ना बेटा। सर रोमन एम्पायर का जो आगे, यानी कि जो रोमन एम्पायर कौन था बेटा, अगस्टस था, ठीक है। अगस्टस, ये वो जून जुलाई का अगस्त नहीं है, जो रोमन एम्पायर अगस्टस था, ठीक है बेटा।
तो ये जो अगस्टस था, अगस्टस ने सबसे पहले क्या करना स्टार्ट किया, अगस्टस ने क्या किया, अगस्टस लिस्टेड हिज क्वांटिफाइड बेटा, यानी कि इसने क्या करना स्टार्ट किया, इसने जो पब्लिक पे जो होने वाले ही लिस्टेड क्वांटिफाइड पब्लिक एक्सपेंडिचर grants of land and money spent on religious offering, यानी कि जो अगस्टस था, अगस्टस ने सबसे पहले यानी कि जो पब्लिक पे होने वाले जो खर्चे थे या रिलीजियस ऑफरिंग पे जो होने वाले एक्सपेंडिचर थे, उसको उसने सबसे पहले बेटा क्या करना स्टार्ट किया, उसकी अकाउंटिंग उसने सबसे पहले स्टार्ट की, यानी कि उसको लिखना सबसे पहले स्टार्ट किया किसने बेटा, अगस्टस ने। ठीक है, तो इस तरीके से रोमन एम्पायर के अंदर अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस आ गई। ठीक है, तो अगस्टस ने सबसे पहले क्या किया सर, उसने जो पब्लिक पे जो होने वाले जो खर्चे थे या रिलीजियस ऑफरिंग पे जो होने वाले जो एक्सपेंडिचर थे या उनसे आने वाली जो इनकम थी, उसको उसने सबसे पहले बेटा रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारी अकाउंटिंग क्या हो गई बेटा, डेवलप हो गई, यानी कि इंट्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले कहां पे आ गई, मैंने आप बच्चों को सबसे पहले क्या बोला, मैंने आप बच्चों को सबसे पहले बोला कि मेरे प्यारे बच्चों अकाउंट का वर्ड आया कहां से, सर फैच के 3 वर्ड से आगे। पहला क्या आता सर, काउंटर, उसके बाद अकाउंट और उसके बाद अकाउंटर और उसके बाद हमारा कौन सा वर्ड आ गया सर, अकाउंट का वर्ड कॉमर्स के दुनिया में आ गए। सर काउंटर अकाउंटर का मतलब क्या है, टू सम अप, टू काउंट, यानी कि किसी चीज को गिनना। ठीक है, और उसके बाद मैंने आप बच्चों को बोला कि सबसे पहले यानी कि अगर हम थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेसोपोटामिया के अंदर अकाउंटिंग आ गए, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ किसके रूप में बेटा, सर काउंटिंग के फॉर्म में। ठीक है, और उसके बाद बेबीलोनिया, सर बेबीलोनिया में किस तरीके से अकाउंटिंग आ गई, सर बेबीलोनिया में जो पेमेंट ऑफ वेजेस होता था उसके लिए हम एक क्ले का टेबल बनाते थे और उस पे उसको हम रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, एंड यहाँ पे आप बच्चों को एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि बेबीलोनिया इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट सर, सिटी ऑफ कॉमर्स। ठीक है, और उसके बाद रोमन एम्पायर में, सर रोमन एम्पायर में किस तरीके से अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस हो गई, सर जो अगस्टस था, अगस्टस ने सबसे पहले पब्लिक पे जो होने वाले जो खर्चे थे या रिलीजियस ऑफरिंग पे जो होने वाले एक्सपेंडिचर थे या उनसे आने वाले जो ग्रांट्स ऑफ लैंड यानी कि उनसे आने वाले जो इनकम थी, उसको उसने सबसे पहले क्या करना स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से हमारी जो अकाउंटिंग है वो धीरे धीरे डेवलप हो गए। उसके बाद हमारे इस्लाम कुरान के अंदर आ गए, उसके बाद इटली के अंदर आ गए। तो इस तरीके से हमारी जो अकाउंटिंग है वो धीरे धीरे डेवलप हो गई। ठीक है बेटा, समझ में आ गई मेरी बात, सर बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा अगर टाइम लगेगा, मैं ये चाहता कि मैं आपको बोर्ड पे ही लिख लेता तो आपको 5 मिनट में आपकी क्लास खत्म करता, लेकिन मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा। मैं आप बच्चों को अपनी फैमिली समझता हूं और फैमिली होके मैं आप बच्चों को पढ़ाता हूं। ठीक है, जितना मेरे से हो जाता है, जितने मेरे से पॉसिबल हो जाता है, उतना मैं आप बच्चों के लिए कोशिश करता हूं कि एक अच्छे वे में आप बच्चों को पढ़ाओ और अच्छे वे में आप बच्चों को समझाऊं। ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने आपसे एक बेसिक क्लास के अंदर कमिटमेंट किया कि आई विल प्रोवाइड यू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बेटा आपके साथ मैं बिल्कुल कोई मजाक नहीं करूंगा, आपके साथ मैं बिल्कुल कोई चीट नहीं करूंगा, जितना मेरे से हो जाएगा, जितना मेरे से पॉसिबल हो जाएगा। और आप बच्चे भी मेरे चैनल को, यानी कि जो भी कोई बच्चा नया है मेरे चैनल पे, प्लीज एंड प्लीज आप उसको सब्सक्राइब करो, जिससे आप बच्चों को हर कोई वीडियो मेरा आ जाएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हमारा जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे बेटा समझ में आप बच्चों को आ गई। ठीक है, अब हम जानेंगे बेटा, अब हम जानेंगे सर आखिर इंडिया के अंदर किस तरीके से, यानी कि किसने अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस किया, कहां पे, तो मेरे प्यारे बच्चों इंडिया में किस तरीके से किसने अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब हम जानेंगे इंडिया के लिए। ठीक है, आखिर हिंदुस्तान में अकाउंटिंग किस तरीके से बेटा आ गई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 वर्ड्स आपको समझ में आ गए कि अकाउंट का वर्ड आया कहां से, और उसके बाद मैंने आप बच्चों को जो बोला कि मेसोपोटामिया और उसके बाद बेबीलोनिया, ये आप बच्चों को अच्छे से समझ आ गई। ठीक है, अब हम जानेंगे उसका जो 3rd नंबर था बेटा, दैट वाज इंडिया। ठीक है,
तो इंडिया में अकाउंटिंग आई किस तरीके से, ठीक है। तो इंडिया के लिए एक नाम आता है, आपने सुना होगा चाणक्य साहब के बारे में। चाणक्य साहब के बारे में आप बच्चों ने सुना होगा, ठीक है। जो चाणक्य साहब थे, चाणक्य साहब ने बेटा एक मोनोस्क्रिप्ट लिखा, ठीक है। चाणक्य साहब, इसने एक बेटा मोनोस्क्रिप्ट लिखा। चाणक्य साहब रोड ए मानोस्क्रिप्ट सिमिलर टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिमिलर टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। और उस बुक का नाम क्या था बेटा, इसने क्या लिखा बेटा, चाणक्य साहब ने एक मोनोस्क्रिप्ट लिखा है, किसके लिए बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। और उस बुक का नाम क्या था बेटा, उस बुक का नाम था, बुक नेम वाज अर्थशास्त्र। बुक नेम क्या था बेटा, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र को अगर आज भी आप पढ़ोगे, अगर आप अर्थशास्त्र के बारे में आज भी जानोगे, तो अर्थशास्त्र के अंदर आप बच्चों को बेटा कॉमर्स सब्जेक्ट्स का जिक्र जरूर मिलेगा, ठीक है। तो सर ये किस पोस्ट पे थे, सर चाणक्य क्या काम कर रहे थे, सर जो चाणक्य था, चाणक्य एक टीचर थे बेटा, प्रोफेशन में एक टीचर थे, रॉयल एडवाइजर थे, रॉयल एडवाइजर थे, एंड बेटा ये इकोनॉमिस्ट भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, एंड फिलोसफर, फिलोसफर एंड फाइनेंस मिनिस्टर था बेटा, फाइनेंस मिनिस्टर था, FANC फाइनेंस मिनिस्टर था बेटा इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर। किसके कोर्ट में बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो चाणक्य साहब थे, चाणक्य साहब ने बेटा एक मोनोस्क्रिप्ट लिखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, और उस बुक का नाम था बेटा अर्थशास्त्र। तो जो चाणक्य साहब थे, चाणक्य साहब प्रोफेशन में बेटा एक टीचर थे, रॉयल एडवाइजर थे, एंड इकोनॉमिस्ट थे, फिलोसफर थे, एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे उसने क्या किया, इसने यहाँ पे जो अकाउंटिंग है इसकी उसने करना स्टार्ट की, ठीक है। तो अकाउंटिंग किसके रिलेटेड थी बेटा, सर अकाउंटिंग जो थी वो पब्लिक एक्सपेंडिचर रिलेटेड थी। किसके रिलेटेड बेटा, सर पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, एंड जो ग्रांट्स ऑफ लैंड था बेटा उससे रिलेटेड थी। मेरे प्यारे बच्चों, जो चाणक्य साहब थे, चाणक्य साहब को उस टाइम के जमाने में सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति कहते थे, यानी कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहते थे, ठीक है। जो चाणक्य साहब थे, चाणक्य साहब ने बेटा इंडिया के लिए एक बुक लिखी है बेटा अर्थशास्त्र को। अगर आज भी आप अर्थशास्त्र को पढ़ोगे, अगर आप आज भी आप अर्थशास्त्र को बेटा जानोगे, तो अर्थशास्त्र के अंदर आप बच्चों को कॉमर्स सब्जेक्ट्स की जिक्र जरूर मिलेगी, ठीक है। सो जब चाणक्य साहब थे, चाणक्य साहब किसके पोस्ट पे थे, सर ये टीचर थे, रॉयल एडवाइजर थे, इकोनॉमिस्ट थे, फिलोसफर थे, एंड फाइनेंस मिनिस्टर था किसके कोर्ट में बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर, ठीक है। और इसने जो अकाउंटिंग यहाँ पे करना स्टार्ट की वो किसके रिलेटेड थी, सर पब्लिक एक्सपेंडिचर, सर ग्रांट्स ऑफ लैंड, ठीक है। लेकिन फिर भी चाणक्य साहब को फादर ऑफ अकाउंटिंग नहीं बोला गया, ठीक है। तो अब हम जानेंगे बेटा आखिर फादर ऑफ अकाउंटिंग किसको बोला गया, ठीक है, और क्यों बोला गया, ठीक है। तो इंडिया के लिए आप बच्चों को याद क्या रखना है, सर चाणक्य साहब। चाणक्य साहब कौन था बेटा, सर रॉयल एडवाइजर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन किसके कोर्ट में बेटा, सर चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर, ठीक है बेटा। तो उसके बाद जब सर मॉडर्न हिस्ट्री आ गई, यानी कि उसके बाद जब मॉडर्न हिस्ट्री उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री आ गई, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, तो यहां पे बेटा एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम। मेरे साथ लिखिए बेटा, डबल एंट्री
सिस्टम। ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का जब दौर आ गया तो उसमें बेटा एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, जो कि किसने इंट्रोड्यूस किया, जो कि इंट्रोड्यूस किया बेटा लूका पैसोली ने। किसने बेटा? लूका पैसोली। किसने इंट्रोड्यूस किया बेटा? लूका पैसोली ने। कब किया बेटा? 1494 में। कब किया बेटा? 1494 में। मैंने बोला कि सर जो मॉडर्न हिस्ट्री का अकाउंटिंग का दौर जब आ गया तो यहां पे एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, जो कि किसने किया? सर लूका पैसोली ने। कब किया? 1494 में, ठीक है बेटा। तो लूका पैसोली कहां का रहने वाला था? लूका पैसोली ये था बेटा इटली का रहने वाला था। कहां का बेटा? सर इटली के रहने वाले, ठीक है। लेकिन सर लूका पैसोली को क्यों फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा गया? याद रखिए बेटा, लूका पैसोली ने बेटा एक बुक लिखी है बेटा, और उस बुक का नाम क्या था बेटा? उसने एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम आप बच्चों को भी याद रखना है। उस बुक का नाम है सुमा द अर्थमेटिका। सुमा द अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका। सुमा द अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रपोर्शनेटा। एट, ये एटी एट नहीं है बेटा, ईटी एट है। एट प्रपोर्शनेटा। एट प्रपोर्शनेटा। तो उसने लूका पैसोली ने एक बुक लिखी है सुमा द अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रपोर्शनेटा एंड प्रपोर्शनेटा, और यही वो बुक है जहां पे उसने क्या लिखा कि डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि जिसको हम डीआर बोलते हैं, एंड नंबर सेकंड जिसको हम सीआर बोलते हैं। और यही वो बुक है जिसके अंदर उसने लिखा कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज two aspect, one is debit aspect and second is credit aspect, ठीक है बेटा। that is why लूका पैसोली is also called as बेटा फादर ऑफ, आप बोल सकते हो फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री भी बोल सकते हो बेटा, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री भी बेटा, एंड फादर ऑफ डबल एंट्री भी बेटा, एंड फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी आप बोल सकते हो, एंड फादर ऑफ अकाउंट्स भी बोल सकते हो, ठीक है बेटा। यानी कि जितना लूका पैसोली ने दिया उतना किसी ने नहीं दिया, ठीक है। और लूका पैसोली ने कौन सी बुक लिखी है? सुमा द अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रपोर्शनेटा एंड प्रपोर्शनेटा, ठीक है बेटा। और इसी बुक के अंदर उसने क्या लिखा? सर एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एस्पेक्ट एंड सेकंड इज क्रेडिट एस्पेक्ट, ठीक है। अभी आप बच्चों को ये ड्यूअल एस्पेक्ट समझ में नहीं आ जाएगा, जब फिर आप आगे बढ़ोगे और मैं आप बच्चों को ये फिर आगे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर आप बच्चों को वहां पे समझ में आ जाएगा कि लूका पैसोली ने ये जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया ये कमाल का बात है, यानी कि बिल्कुल काबिल तारीफ है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सर ये जो उसने सुमा द अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रपोर्शनेटा लिखा, सर ये किसके बेसिस पे थी? तो मेरे प्यारे बच्चे मुझे बोलेंगे सर ये अकाउंट के बेसिस पे होगी, सर ये अकाउंट के बेसिस पे होगी। बिल्कुल बेटा आपका गलत है, ये अकाउंट के बेस पे नहीं थी, बल्कि ये किसके बेसिस पे थी बेटा? सर ये मैथ बेसिस पे थी, ठीक है। क्योंकि जो लूका पैसोली था, लूका पैसोली बेटा इटालियन मैथमेटिशियन था। क्या था बेटा? लूका पैसोली इटालियन मैथमेटिशियन था। दैट इज व्हाई ये जो सुमा द अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रपोर्शनेटा एंड प्रपोर्शनेटा है, ये किस बेसिस पे थी बेटा? सर मैथ के बेसिस पे, ठीक है। तो यही वो बुक है जहां पे सबसे पहले प्लस माइनस निशाने देखने को मिला, ठीक है। एंड यही वो बुक है सुमा द अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका वाज द फर्स्ट नोन बुक टू कंटेन अलजेब्रा इन इटली, ठीक है। और इसी बुक के अंदर क्या था बेटा? अलजेब्रा, यानी कि अलजेब्रा जो आप बेटा पढ़ते हो,
यानी कि जो आप अलजेब्रा बेटा पढ़ते हो ना बेटा, वो पता है किस बुक से निकला? सर सुमा दे अर्थमेटिका, ज्योमेट्रिका, प्रोपोर्शनेटा एंड प्रोपोर्शनेटा, ठीक है। और इसी बुक के अंदर क्या निकला? सर प्लस एंड, यानी कि सुमा दे अर्थमेटिका वाज द फर्स्ट नोन बुक टू अकर प्लस एंड माइनस इन ए प्रिंटेड बुक, ठीक है बेटा। और सर इसके कितने पेजेस थे? और ये भी सर याद रखना है, बिल्कुल आप बच्चों को याद रखना बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सुमा दे अरिथमेटिका, ज्योमेट्रिका, प्रोपोर्शनेटा एंड प्रोपोर्शनेटा जो लुका पैसोली ने लिखा, उसके कितने पेजेस है बेटा? उसके कितने टोटल पेजेस थे? 27 टोटल पेजेस थे इसके। कितने? 27 पेजेस थे, ठीक है बेटा। और यही था आज हमारा जो, यानी कि जिससे हमारा आज का टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आप बच्चों को बोला कि सर जब मॉडर्न हिस्ट्री आ गई तो एक ड्यूअल एस्पेक्ट यानी कि डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया। और किसने किया? सर लुका पैसोली ने। कब किया? 1494 में, ठीक है बेटा। और कहां का? इटली। ये कहां का रहने वाला था? सर ये इटली का रहने वाला था, ठीक है। और यहाँ पे आप बच्चों को एक बात याद रखनी है कि बेटा जो लुका पैसोली था, लुका पैसोली बेटा 45 में बेटा पैदा हुए एंड 1570 में उसकी डेथ हुई। कहां पे? तुस्कानी के अंदर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये पॉइंट भी आप नोट करना बेटा, ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या लिखा? उसने सर एक बुक लिखी है और उस बुक नाम क्या था? सुमा दे अरिथमेटिका, ज्योमेट्रिका, प्रोपोर्शनेटा एंड प्रोपोर्शनेटा, ठीक है। और इसी बुक के अंदर उसने क्या लिखा कि ड्यूअल एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एस्पेक्ट एंड सेकंड इज क्रेडिट एस्पेक्ट, ठीक है बेटा। दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज लुका पैसोली इज कॉल्ड एज फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग एंड फादर ऑफ अकाउंटेंट्स भी बोल सकते हो, ठीक है बेटा। और जितना लुका पैसोली ने दिया बेटा उतना किसी ने नहीं दिया। ऐसे थोड़ी किसी को बेटा फादर बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे किसी को थोड़ी फादर नहीं बनाते बेटा, क्योंकि लुका पैसोली ने बहुत कुछ किया बेटा, यानी कि बहुत कुछ दिया। दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है बेटा। और यही वो बुक थी बेटा। और ये जो बुक थी सुमा दे अरिथमेटिका, ये किसके बेस पे थी बेटा? सर मैथ के बेसिस पे थी। सर क्यों? क्योंकि जो लुका पैसोली था, लुका पैसोली इटालियन मैथमेटिशियन था, ठीक है। और उसने जब ये बुक लिखी है उसके बाद उसको फिर बुलाया गया एक मेलन के अंदर, जो कि जिसको फाइनेंशियल हब कहते हैं, जहां पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं और वो इसको फाइनेंशियल हब बोलते हैं, ठीक है बेटा। उसके अंदर फिर इसको बुलाया गया फॉर टीचिंग मैथ, यानी कि मैथ को पढ़ाने के लिए, ठीक है। और यही वो बुक थी जहां पे क्या निकला बेटा? सर प्लस एंड माइनस। और यही वो बुक थी क्या पे क्या निकला? सर अलजेब्रा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छे से समझ में आ गए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बेटा दैट वाज हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। और मैं चाहूंगा कि हर किसी बच्चे को बेटा अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह मैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलूंगा। तब तक बाय बाय। पढ़ते रहो बेटा, हार्डवर्क करते रहो एंड खुश रहो, खुशियां बांटते रहो। बाय बाय, टेक केयर।